हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो आपने ध्यान से सुन लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि ज़िंदगी इतनी आसान होती नहीं है जितनी कि दिखती है, और ज़िंदगी में अगर की हुई गलतियों से कुछ सबक ना लिया जाए और कुछ सीखा ना जाए तो हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो और सब कुछ हमारे हिसाब से चले तो फिर ज़िंदगी से हम कोई सीख ले पाएंगे नहीं ना। ज़िंदगी में सबक तब मिलता है जब हालात ख़राब होते हैं या फिर दुख की घड़ी होती है। परिस्थितियां तो सबके सामने आती हैं, सबको ही सामना करना पड़ता है, सुख दुख सबकी ज़िंदगी में आते हैं और सबक हमें तब मिलता है जब वो समय निकल जाता है और जब हमारे उस अपने इंसान ने हमारा साथ नहीं दिया होता है उस दुख की घड़ी में, तब हमें उसके व्यवहार का पता लग जाता है और तभी हमें जीवन में सबक मिलता है। और अगर ज़िंदगी में सबक मिल जाता है तो कुछ देर के लिए तो दुख होता है, फिर धीरे धीरे इंसान मजबूत हो जाता है और अपनी परिस्थितियों से लड़ना शुरू कर देता है। उसी को सबक कहा जाता है। तो मेरे जीवन में ऐसे कौन से 8 सबक हैं वो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। पहला सबक है खुद के लिए जीना, खुश रहना, अपने मन की सुनना। कमियां तो आप में सभी लोग निकालेंगे पर खुद की खूबियों को पहचानना, क्योंकि बाकी सबके लिए तो हम हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, हर काम टाइम पर करके देते हैं और काम का प्रेशर इतना हो जाता है कि हम खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं और फिर बाद में हमारे परिवार को ही दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमें खुद का ध्यान भी रखना ज़रूरी होता है। दूसरा सबक है, वैसे तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं देने के लिए किसी को भी, पर सेव किए हुए पैसे हैं और मुझसे किसी ने अगर मदद मांगी, दोबारा बिना मांगे नहीं दिए तो मुझे शर्म आती है लेने में और फिर इस चक्कर में मैं मांगती भी नहीं हूँ और ऐसा मेरे साथ 3 से 4 बार हो चुका है। इसीलिए मैंने ये सबक लिया है कि अब मैं जब भी किसी की मदद करती हूँ पैसों से, तो मैं उसे इतने पैसे दे देती हूँ कि उसकी मदद भी थोड़ी बहुत हो जाती है और अगर वो इंसान मुझे पैसे नहीं देता है तो फिर मुझे ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं हो और फिर सामने वाला इंसान देखता है कि ये इंसान इतना खुद ही परेशान है फिर भी मदद कर रहा है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें वो इंसान समझता है और फिर हमारे पैसे लौटा भी देता है। और भले ही थोड़े से पैसे हों, अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है तो हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। तीसरा, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी इंसान की वैल्यू करते हैं तो अक्सर वो हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। अगर आपको खुद की वैल्यू करानी है तो इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। चौथा, सबको अपने प्लान के बारे में बता देना, जबकि सबको हमारे प्लान से कोई लेना देना नहीं होता है और फिर वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो वो सुन तो लेते हैं पर कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। तो पहले मैं ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करती थी, पर अब मैंने सबक ले लिया है और अपने प्लान्स में किसी को शेयर नहीं करती हूँ। उसकी एक और वजह है, क्योंकि जब हम किसी के साथ ज़्यादा ही शेयर करने लगते हैं तो मैंने देखा है वो इंसान सुन तो लेता है पर ऐसे ही मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता है और फिर गिल्टी फील करते हैं कि आखिर हमने उस इंसान को क्यों बताया और उससे फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। और मुझे सबक मिला कि हमें ज़्यादा कुछ लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, चुपचाप से अपना काम करना चाहिए। पाँचवा, जब हम कोई काम करते हैं और हमें थोड़ा थोड़ा रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है और हम वही चीज़ किसी दूसरे इंसान से शेयर करते हैं तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और उस चक्कर में हम बढ़ा चढ़ा कर अपने काम को बताते हैं, तो इसीलिए फिर बाद में हमें पछतावा होता है। और कोई भी कार्य इतना आसान नहीं होता है जो एकदम से रिज़ल्ट दे दे, तो इसीलिए उसके लिए हमें धैर्य रखना चाहिए और जब हमें सफलता मिलेगी तो सभी के सामने खुद ब खुद आ जाएगी। तो हमें खुद से अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बतानी चाहिए। सातवां, जल्दबाजी। जल्दबाजी में किया हुआ काम या फिर लिया हुआ निर्णय कभी भी सही नहीं साबित होता है। फिर चाहे आपके रिश्तों में आपकी आपसी समझ हो या फिर किसी कार्य को करने में
जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। 8वां, दूसरों को खुश करने में अपनी एनर्जी ना वेस्ट करना, क्योंकि दूसरों को हम कितना भी खुश कर लें, कितना भी उनके लिए कुछ कर लें, पर उनके लिए हमेशा कमी ही रहती है। और चाहे हम उनके लिए अपनी गर्दन ही क्यों ना काट दें, फिर भी वो यही बोलेंगे कि आपने गर्दन अच्छे से नहीं काटी। तो इसीलिए अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति उन पर बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें और उसकी जगह हम भगवान को खुश करने में लगाएं, उनकी भक्ति करें। इससे हमारे मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, जिससे हमें एक ऊर्जा मिलती है। भगवान की जो पॉजिटिव वाइब होती हैं वो हमें मिलती हैं, और अपनी जो ज़िंदगी है ना, वो भगवान पर जब हम समर्पण करते हैं, उनको खुश करने में अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं। और फिर जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो हमारे पीछे आते हैं, फिर हमें उनके पास नहीं जाना पड़ता है। तो इसीलिए अब से जब भी आपको लगे कि आपको कोई बात बतानी है तो भगवान को बताइएगा। और भगवान आपसे सिर्फ़ इतना कहते हैं कि आपके कर्म जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। जैसे भूखे को खाना देना या पंछियों को पानी पिलाना, इस तरह के जो भाव होते हैं हमारे अंदर, वो भक्ति के प्रतीक होते हैं। और सच्ची भक्ति यही होती है, और भगवान भी इसी से खुश होते हैं। तो हमें अपने हृदय को कोमल रखना है, सभी के प्रति अपने अंदर प्रेम रखना है, किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है। यही हमारे ईश्वर हमसे चाहते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं और इसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। तो यही मेरी ज़िंदगी की 8 ऐसी गलतियां हैं जिनसे मैंने सबक लिया। मैंने जो अपने जीवन में गलतियां की हैं, मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग भी इस तरह से गलतियां करें। तो पहले से ही सचेत हो जाइए, और अगर आपका भी कोई लाइफ का सबक आपने लिया है ज़िंदगी में, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और आज के वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है वो भी बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।